नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ और दुख हो रहा है और बहैसियत मुसलमान काफ़ी हैरानी भी हो रही है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बहुत ही दिल खराश वाक़या है। अभी हालिया दिनों में कराची में बच्चों के इम्तिहानात के रिजल्ट आए फर्स्ट ईयर के। इसी दौरान एक वाक़या पेश आया कि परसों गालिबन बच्चों का रिजल्ट आया है, 2 दिन हुए रिजल्ट आए हुए, और इन 2 दिनों में 3 खुदकशी के वाकयात सामने आए हैं, जिसमें से 2 लड़कों ने और 1 लड़की ने जो है वो, जिनका ताल्लुक कराची से, उन्होंने जो है वो खुदकशी की अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से दिल बर्दाश्ता होके। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब ये बताइए कि इस खुदकशी का जिम्मेदार हम किसको ठहराएं, उनके वालिदैन को, उन बच्चों को, या फिर सोसाइटी को? कौन इसका जिम्मेदार होगा इस खुदकशी का? यहाँ समझने की बात यह है कि आखिर हमने अपनी कामयाबी का मयार किन चीजों को बनाया हुआ है। हमारे नजदीक अगर बच्चे की 80, 90, 95, 98% आएगी, क्या तभी वो कामयाब कहलाएगा? डॉक्टर इंजीनियर अगर नहीं बना तो क्या उसकी जिंदगी बर्बाद? क्या अब उसे जीने का हक नहीं है? यहाँ वालिदैनों ने बच्चों की जहन साजी रिजल्ट को लेकर इतनी गलत की है कि अब बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे। मेरा ताल्लुक खुद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से है, जहाँ बच्चों ने हमें खुद ये बातें बताई हैं। यानी मैं पेरेंट्स से सवाल करता हूँ कि आपने रिजल्ट को 98% को, 95% को बच्चों की जिंदगी और मौत का जो है वो सवाल बना दिए। भाई, अगर आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो कुछ और बन जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद, अब वो कुछ करने के काबिल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको अपनी औलाद की फिक्र करनी है तो उसकी आखिरत की फिक्र कीजिए, क्योंकि असल कामयाबी तो आखिरत की है। रिजल्ट खराब आने का कतई तौर पर मतलब ये नहीं होता कि आपका बच्चा नाकारा है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है। हर इंसान जो है मुख्तलिफ टैलेंट को लेकर पैदा हुआ है दुनिया में। आइंस्टाइन के कॉल के मुताबिक कि अगर आप मछली से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दरख्त पर चढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि बेवकूफ आप हैं, मछली नहीं, क्योंकि उसका अलहदा टैलेंट है, वो पानी में तैरती है। इसी तरीके से आपके बच्चों का टैलेंट अल्लाह ताला ने अलहदा दिया है। हर इंसान को अलग अलग टैलेंट से जो है वो नवाजा है। कोई डॉक्टर बनने का हुनर रखता है, कोई टीचर बनने का, कोई जो है वो मौलिम बनने का, कोई मुफ्ती बनने का, कोई इंजीनियर बनने का, कोई पायलट बनने का। तो मुख्तलिफ टैलेंट अल्लाह ताला ने जो है वो इंसानों को दिए। अब आप अपनी औलाद से एक्सपेक्ट करें कि इसे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, या जो आपकी ख्वाहिश है वही बनना है। भाई, उसकी अपनी भी मर्जी हो सकती है कि उसे क्या बनना है, वो क्या करना चाहता है, उसके लिए क्या बेस्ट है, उसकी अपनी सोच भी हो सकती है। उसके साथ बैठें, उसके साथ वक्त गुजारें, वो आपको बताएगा कि मुझे क्या करना है, फिर आप उसमें बात करें। मसला ये है कि आज हमारे घरों में बच्चों में, वालिदैन में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। और ये डिस्टेंस क्यों मेंटेन हुआ है? क्योंकि मोबाइल आ गया है, औलाद के पास भी, यानी बच्चों के पास भी, और माँ बाप के पास भी। तो माँ बाप अब इतने मसरूफ हो गए हैं कि उनके पास ये टाइम ही नहीं है कि वो औलाद के साथ बैठकर डिस्कस कर सकें कि उसने फ्यूचर में करना क्या है, उसको बता सकेंगे तुम्हारे लिए सही क्या, उससे उसकी मर्जी भी पूछें। अपनी मर्जी थोपना नहीं जिम्मेदारी है हमारी, बल्कि उनसे उनकी राय भी ली जाए। हम जिस तरीके से अपने बच्चों की दुनिया को बनाने की फिक्र कर रहे हैं, क्या इतनी फिक्र हमें उनकी आखिरत बनाने की भी है? और अगर हम फिक्र नहीं कर रहे हैं तो शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि ये हमारी तरजीहात में नहीं शामिल। हम खिलाफ नहीं है कि कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, हम तो चाहते हैं, और हमारे मुल्क की जरूरत भी है कि हमारे मुल्क में अच्छे डॉक्टर हों, अच्छे इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो। और हम तो बच्चों को कहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अपने ड्रीम्स देखो, उसको पूरा करो, खूब मेहनत करो, खूब कोशिश करो, दिन रात एक कर दो। यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू गेट योर ड्रीम्स। लेकिन इस ख्वाब को दिमाग पर सवार कर लेना और इसको कामयाबी का मेयार समझ लेना कि अगर मैं ये नहीं कर सका या मेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा तो मैं खुदकशी कर लूंगा, तो मैं मर जाऊंगा और इसके बाद जिंदगी है ही नहीं कोई, ये चीज गलत है। इसके खिलाफ है हम। बेशक वालिदैन का ये हक है कि वो बच्चों की पढ़ाई पर सख्ती करें, उन्हें समझाएं भी, उन्हें डांटे भी, हर तरीके जो आप बेहतर समझते हैं हर वो इकदाम करें। लेकिन उन्हें इतने डिप्रेशन में मत मुब्तला करें कि उन्हें जो है वो जिंदा रहना ही बोझ लगना शुरू हो जाए। जैसे कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि कराची में 3 बच्चों ने जो है वो अपनी जो है वो जान दे रही डिप्रेशन में, कि उनको अपने घर से, फैमिली से, सोसाइटी से, मुआशरे से, दोस्तों से ताने मिल रहे हैं। आप ये सोचें कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया वो किस कदर मजबूर होंगे, किस कदर जहनी अजियत से वो गुजर रहे होंगे। आप इस बात का, इस कैफियत को अपने ऊपर तारी करने की कोशिश कीजिए। क्या आसान होता है अपनी जान खुद से ले लेना? तो मकसद कहने का, जब बच्चे को इतने ताने मिलेंगे, इतनी डिसअपॉइंटमेंट सोसाइटी से, घर से मिलेगी, तो फिर जो है आप मुझे बताइए कि फिर वो बच्चा करेगा क्या?
اس کو جو کرنا تھا وہ کرنے کی بھی فیوچر میں قابل نہیں رہا. لیکن یہاں پر مقصد والدین پر تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ والدین سے بڑھ کر تو کوئی اولاد کا اچھا سوچ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن آپ کی سوچ کو ایک ایسی ڈائریکشن پر لانا مقصد ہے کہ جس سے آپ کی اولاد آپ کی دوست بن کر رہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اور اصل جو رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی ہے. تو لہٰذا ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آخر میں والدین سے گزارش ہے کہ اولاد آپ کی ہی ہے. کامیابی کے معیار کو صرف دنیا کی ترقی تک محدود نہ رکھیں. جان ہے تو جہان ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.